भगवान बुद्ध सब कुछ जानने वाले होते हैं, सब कुछ देखने वाले होते हैं। जब कभी संसार में भगवान आते हैं तो भगवान की करुणा दृष्टि से जनरली लोग नहीं बचते हैं। इस अनंत संसार के अनंत प्राणी सभी लोग भगवान की करुणा दृष्टि से प्रभावित रहते हैं। और इस कारण से भगवान बुद्ध एक होकर अनेक होते हैं। एक होकर भी मतलब भगवान तो हमारे पास एक होते हैं, लेकिन इस अनेक होते इतने होते हैं कि भगवान को कहीं जाना होता है तो हमारे पास में यहाँ प्रवचन भी देते हैं, और कोई दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे देवताओं को किसी दूसरी दुनिया में वहाँ पर भी प्रवचन देते हैं। मतलब उनका पाठ अलग है, आगे उनकी करुणा अलग है। और भगवान बुद्ध जैसे मनुष्य लोक में भी कहीं कहीं वो अचिंतनीय पाठ है, वो किसी भी रूप में कैसे भी जाते हैं और दया करुणा करनी है। लेकिन मार्गफल लाभ ही अगर कुछ ऐसा लोग होने की संभावना होती है तो भगवान वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, तो एक एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध ऐसे ही सुबह सुबह करुणा दृष्टि से ध्यान करते हुए एक आलवी नाम के गांव में एक बहुत छोटा सा, एक बहुत गरीब एक उपासक था। बहुत गरीब मतलब बहुत गरीब। और उसके पास में 2 बैल थे और वो दूसरों की खेती वगैरह कुछ करता हुआ ऐसा ये करता था, मतलब बहुत गरीब आदमी। और भगवान देखते हैं उसका पूर्व पुण्य, उसने किसी पूर्व बुद्ध के काल में कुछ पुण्य किया था, और जो जिस पुण्य से उसके भीतर वो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये कुछ मात्रा में थी। तो भगवान ने समझा कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर धर्म देंगे तो, भगवान ने बताया हुआ धर्म देंगे तो ज़रूर उसको लाभ होगा। तो वहाँ जाने के बाद फिर वो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, सुबह सुबह में 500 भिक्षुओं की संख्या में उस नगर में जाते हैं, आलवी नगर में। तो आलवी नगर के लोग भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उस गांव का एक धनवान, एक अच्छा व्यक्ति, श्रद्धावान भी था, तो सभी भिक्षुओं को भोजन बनाता है, भोजन दान करता है। भोजन दान होने के बाद उसकी घर के उस शाला में भगवान बुद्ध बैठे रहते हैं। अभी लोगों को पता चलता है सब तरफ से कि भगवान आए हैं, तो जिधर उधर से भगवान के दर्शन ही तो आते थे। उस गृहस्थ को भी पता चला कि भगवान आ गए, लेकिन उस समय एक बात होती है कि उसका बैल खोया होता है, कहीं तो भी खो गया होता। तो सोचता है कि भगवान के दर्शन हेतु जाओ या बैल को खोजने के लिए जाओ। सोचता है बैल को खो दिया तो जीना मुश्किल है, उस बीच के अलावा कुछ है नहीं सहारा। तो कहता है कि पहले मैं बैल खोजूंगा और बाद में अगर भगवान रहे तो कम से कम जाते जाते दूर से सही थोड़ा सा भी 2 मिनट 1 मिनट के लिए दर्शन भी हुआ तब भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ओके, तो उसके कोई पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो बैल खोजने जाता है सुबह से। बैल खोजने खोजने जाता है इधर उधर, दोपहर हो जाती है और थका भागा आता है। बाद में एक बैल मिल जाता है, घर में बांध लेता है। अभी मतलब वहाँ पहुँचा देता है और तुरंत 1 मिनट भी रुकता नहीं है, पानी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं खाया होता है, तुरंत भगवान के पास दर्शन हेतु आता है। वो सोचता है कि कम से कम भगवान को मैं देखूं, या कम से कम आँखों को देख सकूं, इतना भी हुआ, मुझे दर्शन हुआ तब भी बहुत कुछ है। तो इस भावना से आया और भगवान को देखता है कि बैठे हुए भगवान है, तो हाथ जोड़ा हुआ, झुका हुआ आता है, बहुत ही श्रद्धा गौरव से भगवान की वंदना करता है। फिर ऐसा करने के बाद में तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। फिर भगवान वहाँ के गृहस्थ को कहते हैं जिसने भोजन बनाया था, कहते हैं कि जो संघ को दिया गया जो भोजन है वो कुछ बाकी बचा हुआ है क्या? तो कहता है कि बचा हुआ है, सभी सभी चीज़ें बची हुई है। तो कहते हैं भगवान इस उपासक को भी दे दो। तो
उपासक फिर भगवान ने कह दिया तो तुरंत उठ जाता है और सभी स्वादिष्ट भोजन ला कर देता है। वो भरपेट खाना खाने के बाद भगवान के पास बैठता है। भगवान के पास बैठने के बाद अभी उसका मन प्रसन्न है। उसने सोचा कि जो भी था उसको दुख पीड़ा थी शरीर की, वो भी दूर हो गई और प्रीति प्रमोद के साथ भगवान के पास बैठ गया। उसको तो सभी चीज़ें मिलने जैसा हो गया, भगवान का दर्शन भी हुआ, शारीरिक पीड़ा भी दूर हो गई, अभी प्रसन्न मन से बैठ गया। फिर भगवान बुद्ध उसको बहुत ही सुंदर तरीके से थोड़ा धर्म उपदेश करते हैं और उसका मन और प्रीति प्रमोद से भर जाने के बाद भगवान उसको 4 आर्य सत्य का उपदेश बताते हैं। दुखार्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपद आर्य सत्य। भगवान का कौशल्य होता है कि भगवान देखते हैं कि कितने प्रमाण में उसको बताने से कितना लाभ होता है, कैसे लाभ होता है, और भगवान वैसे ही करते हैं। ये सभी सभी सम्यक संबुद्ध का वो ज्ञान होता है और भगवान वैसे ही करते हैं। वो देशना समाप्त होने के बाद में वो गरीब जो उपासक था, गृहस्थ था, वो श्रोतापन्न बन जाता है। बाकी लोगों को भी बहुत अच्छी देशना लगती है, लेकिन बाकी लोगों को वो नहीं मिला, मार्ग फल नहीं मिला। इसकी वजह क्या थी? वजह यही होती है कि संसार में जिस किसी व्यक्ति का पुण्य ऐसा होता है जो निर्वाण पाने का, श्रोतापन्न सकदागामी अनागम बनने का, तो उस प्रकार का पुण्य सहायक बनता है और उसके पीछे उसके पूर्व पुण्य से उसके इंद्रिय धर्मों की परिपक्वता आती है। ओके, तो आदि ये गुणधर्म है और इस कारण से बाकी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका अभी टाइम नहीं आया होगा। ओके, समय वो कर जो पुण्य पकना चाहिए, पारमी पकनी चाहिए, वो समय नहीं आया होता है। तो उस समय बस वो एक ही उपासक, और भगवान इतने दूर से चारिका करते हुए आए हैं उसी एक व्यक्ति के लिए। देखिए भगवान की करुणा कैसी, और वो भी चलते हुए विशाल भिक्षु संघ के साथ में। ओके, और फिर उसको उपदेश करने के बाद फिर भगवान वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद भिक्षु लोगों में थोड़े से आ जाती विचार आ जाता है कि आश्चर्य बात है, इतने दिनों में भगवान बुद्ध ने किसी उपासक को ऐसा नहीं कहा कि कोई बचा हुआ भोजन इस उपासक को दे दो करके, है ना। जनरली जो खाने वाले वो खा जाते हैं। और भगवान, दूसरी बात है कि वो उपासक आने तक बाकी लोगों को कुछ भी प्रवचन भी नहीं दिया। ओके, प्रवचन भी नहीं दिया, और वो आने के बाद प्रवचन दिया, और आने के बाद उसको पहले प्रवचन देने की बजाय पहले उसको खाना खिलाया। ऐसा कुछ विशेष किया सत्कार कि जैसा कुछ विशेष बात हुई, है ना। तो ऐसा क्यों किया होगा भगवान ने? तो ऐसा उनके मन में प्रश्न आ जाता है, और ऐसा होने के कारण बाद में भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बोलते हैं, भिक्षुओं क्या बात कर रहे हैं? तो बताते हैं कि इस प्रकार से है। तो भगवान बुद्ध उनको बोल देते हैं कि मैं जो इतनी दूर से यात्रा करते हुए आया, मतलब इतने विशाल भिक्षु संघ के साथ में वहाँ तक आया, तो ये मैं उसी के लिए आया था, जो एक गृहस्थ था उसी के लिए आया था, बाकी लोगों के लिए वैसे नहीं आया था। बाकी लोगों में वो पुण्य नहीं था जो उनको चाहिए होता है। ओके, तो इसलिए मैं उनके लिए ही आया हूँ, और वो आज सिद्ध हो गया। बस वो भोजन वगैरह का बात यह है कि भोजन की पीड़ा से कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है तो वो अच्छे तरीके से धर्म मन स्वीकार नहीं कर सकता है, अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता है। अगर मन व्याकुल है तो धर्म अगर कितना भी अच्छा बताए तो मतलब वो ये नहीं कर सकता है। जनरली इस संसार का हर एक प्राणी संसार में आता है अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार, और अपने कर्म संस्कारों के अनुसार ही सुख दुख का अनुभव कर लेता है ना। यानी कि संस्कार चाहे जैसा भी हो, संस्कार दुख देता है, ठीक है। आदि आदि बताते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को भी उपदेश करते हैं, जिगिच्छा परमा रोगा। जिगिच्छा, ये भूख का जो रोग है वो बाकी रोगों की अपेक्षा में ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो हर दिन लगता है।
वो भूख का रोग और सुबह शाम लगता है, और हर दिन वो रोग आता है अपने जीवन में। एक दिन रोग खत्म हुआ मतलब ऐसा नहीं होता है। अब बात देखिए, 100 साल की नहीं है। इस आनंद संसार में कितने जन्म हो गए, और हर जन्म में एक ही बात थी, भूख का रोग साथ में था, है ना। और उस रोग से आहत व्यक्ति होता है, कारण इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये बड़ा रोग है। संखारा परमा दुखा दुखा, ये बात ऐसी होती है कि संस्कार चाहे जैसे भी हो, कुशल कुशल रहे तब भी जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु तो मिलता ही है। अगर अकुशल रहते हैं तो दुर्गति, अपाय लोग का दुख तो मिलता ही है, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं, इसलिए संस्कार दुख ही है। एतं ज्ञात्वा यथाभूतं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान बुद्ध का धर्म श्रवण कर लेता है और भगवान बुद्ध ने बताए हुए विमुक्ति मार्ग को समझ लेता है, तो ये दोनों चीज़ें जान लेता है। संस्कार कैसे दुख है, क्यों दुख है, वो कैसे, जो अनित्य है वो कैसे दुख है, ओके, ये समझ में आता है उनको। जो कुछ भी संसार में उत्पन्न होने का स्वभाव का है, वो सब कुछ, वो सभी संस्कार अनित्य है, इस कारण से वो दुख है। और इस प्रकार से अपने ज्ञान बोध से कोई व्यक्ति विपස්සना से यथाभूत, यथाभूत मतलब होता है विपස්සना पूर्वक, जो व्यक्ति इसको देखता है, जानता है, और वो व्यक्ति निर्वाण को पा लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं निब्बाणं परमं सुखम, उस सुख को वो पाता है जो परम निर्वाण है। ओके, तो ऐसी देशना बताने के बाद में बहुत सारे भिक्षु लोग, अभी वो सब भिक्षु लोग ही थे, जिन भिक्षुओं को लेकर गए थे, अभी वहाँ पर उस देशना से वे लोग श्रोतापन्न नहीं बने, वो अकेला एक उपासक बना। लेकिन जब रिटर्न आते समय वो जो 500 भिक्षु लोग थे, उन 500 भिक्षुओं में से बहुत सारे लोग श्रोतापन्न आदि बने, है ना। मतलब भगवान का उपाय कौशल्य अद्भुत होता है ना। भगवान के साथ में आए हुए लोग जो भी रहते हैं, वो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी प्रकार से धर्म का लाभ कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की छाया में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुख से रहता है ना। तो एक सौभाग्य उस समय के लोगों को मिला था। आज भी ये उपदेश हमने भी सुना है। अभी ये सुनने के बाद हमारी श्रद्धा भगवान के बारे में, धर्म और संघ के बारे में थोड़ी थोड़ी भी रही, और इस बताए हुए धर्म में आए हुए जो अर्थ है, उस अर्थ को थोड़ा सा भी हमने समझ लिया, और उस पर हमने श्रद्धा रखी कि हाँ ये बात ऐसी है, ये श्रद्धा रखी, तो उतने से भी हमें बहुत कुछ मिलता है ना। तो उस तरह की श्रद्धा का प्रतिलाभ करते हैं, तो श्रद्धा इंद्रिय का प्रतिलाभ करते हैं, तो धर्म में पकने के लिए और धर्म का महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बन जाता है। ये श्रद्धा का प्रतिलाभ ही जब होता है तब व्यक्ति विपස්සना कर सकता है। ओके, तो इस धर्म देशना से आप लोगों को भी इसी प्रकार से बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए और इस धर्म के महान स्वभाव को जानने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है।